इमरान खान साहब ने अपने साथियों के हमरा कैमरों के रूबरू खड़े होकर हलफ उठाना शुरू कर दिया है। इरादा है कि गालिबन रमा महीने के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद जमा हुआ जाएगा। 2014 की तरफ अरब बहार के दिनों वाला माहौल उस शहर के डी चौक में नजर आएगा। शहबाज हुकूमत को इस हद तक जिज कर दिया जाएगा कि वो इस्तीफा देकर घर जाने को मजबूर महसूस करेगी। इमरान खान साहब की जानिब से तख्त या तख्ता वाले मार्के की बाबत हो रही तैयारियों को उजागर करते हुए टीवी एंकर बेताबी से वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को अपने शो में बोलने के लिए ढूंढना शुरू हो जाते हैं। वो मिल जाएं तो मूंछों पर ताव देते हुए आके वखाते सही वाली तड़ी लगाते हुए स्क्रीन को पुररौनक बना देते हैं। नजर बज़ाहिर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कायम हुकूमतों की भरपूर मुआवनत से इमरान खान साहब अपने हामियों को लाखों तक फैला हुजूम इस्लामाबाद में बाआसानी जमा कर सकते हैं। मैं इस बहस में उलझने को आमादा नहीं कि यह पुरजोश इज्तिमा 11 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत को घर भेज सकेगा या नहीं। मुस्तकबिल का नक्शा सोचते हुए ताहम फर्ज कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ बिलाखिर अपने हदफ के हुसूल में कामयाब हो जाएगी। इमरान खान साहब का दिया धरना मज़कूरा हदफ के हुसूल में कामयाब हो गया तो नए इंतखाबात की तारीख भी देना होगी। मुमकिना इंतखाबात के इनकाद के लिए निगरान हुकूमत का क़याम लाज़मी है। हमारा तहरीरी आइन मुतकाजी है कि ये हुकूमत कौमी असम्बली में मौजूद कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की मुशावरत से तश्कील दी जाए। इमरान खान साहब 100 से ज्यादा साथियों समेत मगर कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो अरकान कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने पर राजी ना हुए, इनमें से एक यानी राजा रियाज साहब को स्पीकर कौमी असम्बली कायदे हिज़्ब इख्तलाफ तस्लीम कर चुके हैं। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुशावरत से कायम हुई उबूरी हुकूमत मगर इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। मसला फ़कत उबूरी या निगरान हुकूमत की तश्कील तक ही महदूद नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सख्त नापसंद है। इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे, आप जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। अवामी इज्तिमाअत से खिताब करते हुए वो इन्हें मुसलसल राशि और बदउनवान पुकार रहे हैं। इस हकीकत को जहन में रखते हुए ये लिखने को मजबूर महसूस कर रहा हूं कि वो नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का भी तकाजा करेंगे। सवाल इसके बाद मगर ये उठता है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर अज खुद इस्तीफा देने को रजामंद होंगे या नहीं। वो रजामंद ना हुए तो इन्हें घर कैसे भेजा जाएगा। वो अज खुद या शदीद दबाव के तहत मुस्ताफी हो भी गए तो नए इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब के लिए भी हमारा तहरीरी आइन हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुशावरत का तकाजा करता है। इमरान खान साहब मगर हुकूमत में बैठे चोरों और लुटेरों के साथ हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। मुशावरत तो दूर की बात, सियासतदान मुशावरत के जरिए फैसले लेने में नाकाम रहे तो रियासत के दायमी इदारों ही को कुलीदी किरदार अदा करना होगा। ये इदारे इमरान खान साहब की हर ख्वाहिश तस्लीम करते नजर आएंगे तो दीगर फरीकैन भी इन्हें रगेदने के लिए वैसी ही जबान और रवैया इख्तियार कर सकते हैं जो साबिक वजीर आजम ने रवा बरस के अप्रैल में वजारत उज़्मा से फरागत के बाद से अपनाया हुआ है। यूं आइंदा इंतखाबात का अमल शुरू दिन से मुतनाज़ा बन जाएगा जो अंधी नफरत व अकीदत की वजह से फैली तकसीम को मजीद गहरा बना देगा। हम इस्तेहकाम की बजाय कामिल इंतशार की जानिब सरपट तोड़ना शुरू हो जाएंगे। जो खल्फशार रूनुमा होगा वो उबूरी हुकूमत या निगरान हुकूमत के काबू में नहीं आ पाएगा। मेरे इस दावे को रद्द करने से कबल खुदारा ये हकीकत भी जहन में रखिए कि मौसम सरमा का आगाज होने वाला है। 2019 ही से ये मौसम हमारे यहाँ गैस की जानलेवा लोड शेडिंग की बदखबरी लाना शुरू हो चुका है। हंगामी बुनियादों पर दीगर ममालिक से महंगे दामों गैस खरीद कर हम इस बहरान से नबरदाजमा होने की अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। अब के बरस मगर आलमी मंडी में गैस तकरीबन नायाब हो चुकी है। रूस यूक्रेन पर हमला आवर हुआ तो अमेरिका ने इसे इक्तसादी पाबंदियों के जरिए सजा देना चाहिए। यूरोप में इसकी वजह से गैस की कीमत अवाम की अक्सरियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। सवाल उठ रहा है कि वहां के बासी आने वाली सर्दी में घरों को गर्म रखें या खुद को जिंदा रखने के लिए दरकार अशिया खुर्दोनोश खरीदेंगे। बरतानिया और यूरोप की तसल्ली के लिए अमेरिका इस अमर को यकीनी बनाने के लिए हजारों जतन कर रहा है कि इन्हें गैस ख्वाह महंगे दामों ही सही हर सूरत मिलती जरूर रहे। रूस के बाद गैस का बड़ा व्यापारी कतर है। इसके यहाँ जो गैस आलमी मंडी को फराहम हो सकती है इसका तमाम जखीरा बरतानिया और यूरोप ने अभी से 2023 के मौसम सरमा के लिए बुक कर रखा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक को बेचने के लिए अब इसके पास कुदरती गैस का बुलबुला तक मौजूद नहीं। हमारे यहाँ सियासी खल्फशार की शिद्दत लिहाजा मौसम सरमा को मजीद नाकाबिले बर्दाश्त बना देगी। इस मुसीबत का जिम्मेदार इस तनाजुर में किसे ठहराएंगे। शहबाज हुकूमत तो घर जा चुकी होगी और इमरान खान साहब को इक्तदार में लौटने के लिए चंद इंतखाबात के मरहले से गुजरना होगा। ऐसे माहौल में हम किसकी माँ को पंजाबी मुहावरे के मुताबिक मासी कहेंगे। रवा बरस के मॉनसून ने रिकॉर्ड साज बारिशों के जरिए 4 करोड़ के करीब पाकिस्तानियों को पहले ही बेघर और लाचार बना दिया है। लाखों एकड़ अराजी गंदम की नई फसल लगाने के लिए भी तैयार नहीं हुई है। सैलाब ज़दगान के दुख मगर हम इमरान खान साहब के मुतवक्को लॉन्ग मार्च के इंतजार में भुला चुके हैं।
اس ضمن میں ہماری غفلت اگرچہ تیزی سے نمودار ہوتے غذائی بحران کا تدارک نہیں کر پائے گی۔ اس عالم میں گیس کی نایابی جو عذاب لا سکتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے اٹھائے حلف اور رانا ثناء اللہ صاحب کی لگائی تڑیوں سے جی بہلا رہے ہیں۔